बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, हमारा आज का सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। तो मैं सवाल पढ़ने जा रहा हूँ। उमर स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैपिटल फॉर रुपीज 1,48,000। उमर ने बिजनेस स्टार्ट किया, तो इसका जो कैपिटल है बात हमारी ये क्या उसी एंट्री आएगी, बिजनेस स्टार्ट की एंट्री आएगी। तो हम एंट्री पास कर रहे हैं यहाँ पर स्टार्टेड बिजनेस की। तो देखिए अब तक हम जितनी भी एंट्री पास करें सब यही एंट्री आ रही है, कैश अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अच्छा, नाम का तस्करा नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ अमाउंट कितनी है, 1,48,000। 1,48,000 डेबिट और 1,48,000 क्रेडिट। और नरेशन क्या आएगी जी, स्टार्टेड बिजनेस। स्टार्टेड बिजनेस, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास परचेज गुड्स फॉर रुपीज 28,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम। देखें उसने सेकंड एंट्री के अंदर अमजद का नाम भी आ गया और साथ में मेंशन भी कर रहे हैं कि उधार पे खरीदी है। तो जब भी हम परचेजेस करते हैं उधार पे, तो परचेजेस तुम्हारी डेबिट होंगी होंगी हर सूरत में, क्योंकि हमारा ये एक्सपेंस है। अगर मैं कैश पे खरीदता हूं तो कैश क्रेडिट, और अगर उधार पे परचेज करता हूं जिससे खरीद रहा हूं उस बंदे का नाम आ जाएगा। वो नाम क्या जी, अमजद। तो अमजद अकाउंट क्रेडिट। और कितनी अमाउंट है हमारे पास इसकी, इसकी अमाउंट है जी हमारे पास है 28,000। 28,000। 28,000, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा नरेशन हमारे पास, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास क्या है जी, जुलाई 2022, 2020, ठीक है टू। और डेट के हमारे पास 1 जुलाई। ओके। उसके बाद जी हमारे पास इसकी जो नेक्स्ट एंट्री थी उसकी डेट थी हमारे पास 2 जुलाई। और थर्ड के हमारे पास वो कह रहा है सोल्ड गुड्स टू असलम। हमने असलम को चीजें बेची है, तो उधार पे बेची है ना, तो जाहिर बात है उधार पे बेचेंगे तो सेल्स तो हमारी क्रेडिट होगी होगी। अच्छा, इस बात को जिन बैठा लें, जैसे ना परचेजेस परचेजेस ऑलवेज डेबिट। अच्छा, ये कोई रट्टा नहीं है कि आपके जी सर परचेजेस ऑलवेज डेबिट, तो डेबिट क्यों है, लॉजिक आपको पता है, क्योंकि हमारा एक्सपेंस है और एक्सपेंस क्या होता है, डेबिट होते हैं। ऐसे ही सेल्स ऑलवेज क्रेडिट। और भाई सेल्स क्यों क्रेडिट, रट्टा नहीं मार रहे आप। सेल्स हमारा रेवेन्यू है और रेवेन्यू हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। और डेबिट क्या होगा, जिससे आप खरीद रहे हो वो कौन है, असलम। तो असलम अकाउंट डेबिट हो जाएगा, जिसको आप बेच रहे हो असलम अकाउंट डेबिट। और कितनी अमाउंट है हमारे पास इसकी, इसकी अमाउंट है जी हमारे पास 18,000। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा जी, 18,000 आ जाएगा हमारे पास। और नरेशन क्या है कि हमारे पास की गुड्स सोल्ड टू असलम। हमने असलम को चीजें बेची हैं। ओके जी, नेक्स्ट एंट्री हमारे पास है कैश गिवन टू अमजद ₹27,600। हमने अमजद को जो है वो चीजें अमजद से हमने खरीदी थी चीजें 28,000 रुपीज की, ठीक है। अब मैं उसको कैश दे रहा हूं, और जब हमारी देखें अमजद हमारी क्या है, लायबिलिटी है। तो अमजद हमारी लायबिलिटी थी, तो हमने क्या किया था, इसको इसको हमने डेबिट क्रेडिट किया था, ठीक है। अब जब अमजद को हम पैसे दे देंगे तो लायबिलिटी हमारी खत्म हो जाएगी, और जब लायबिलिटी हमारी खत्म होती है तो हम क्या करते हैं, हम डेबिट करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अमजद को कैश दे रहा हूं तो मैं डेबिट करूंगा अमजद को, अमजद अकाउंट डेबिट, क्योंकि लायबिलिटी कम हो रही है, लायबिलिटी खत्म हो रही है। कितने से, जितने से क्रेडिट है वो है 28,000 से, क्रेडिट तो मैं डेबिट कर दिया 28,000 से। अच्छा, इसकी लायबिलिटी कैसे खत्म होगी, जब मैं उसको कैश पे कर रहा हूं, तो मैं कैश को कर दूंगा क्रेडिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। कितनी अमाउंट आएगी, 27,600। अच्छा देखिए, लेने पैसे मैंने 28,000 से, लेकिन मैं दे कितने रहा हूं उसको, 27,600 दे रहा हूं। तो इट मींस मैं कम पैसे दे रहा हूं। तो जितने पैसे मैं कम दे रहा हूं वो मेरे लिए क्या होगा, वो डिस्काउंट रिसीव होगा। वो क्या होगा, डिस्काउंट रिसीव होगा। आपको याद होगा मैंने आपको लिखवाया था इंपॉर्टेंट टर्म्स, तो वहां पे ये वर्ड यूज हुआ है डिस्काउंट रिसीव का। तो डिस्काउंट रिसीव आपको मैंने वहां बताया था कि क्या होता है, कि अगर आप अर्ली पेमेंट कर देते हैं तो उस अर्ली पेमेंट की वजह से आपको डिस्काउंट मिलता है। यानी कि पैसे भी देने थे मैंने कितने, 28,000, और दिए कितने, 27,600। तो डिफरेंस कितना आ गया, 400 का। तो ये 400 से डिस्काउंट रिसीव किया है। तो डिस्काउंट सी हमारी क्या होता है, रेवेन्यू होता है, इनडायरेक्ट रेवेन्यू। तो रेवेन्यू क्या होगा, क्रेडिट होगा, ठीक है जी। तो नरेशन क्या देखिए यहाँ पर हमारे पास, कैश पेड टू
अमजद। क्लियर है बात? फिर सुन ले, हमने अमजद से जब चीजें खरीदी थी तो हमने अमजद को क्रेडिट कर दिया था। अब जब उसको पैसे दे रहा हूं मैं तो डेबिट कर दिया। क्यों डेबिट किया? पहले यहाँ पर लायबिलिटी थी, अब यहाँ पर लायबिलिटी कम हो रही है मेरी। ऐसे ही अब मैं उसको कैश पे कर रहा हूं तो कैश मेरा क्या होगा? कम होगा, तो मैं कैश क्रेडिट कर दूंगा। अब इसको पेमेंट के दौरान मैंने डिस्काउंट रिसीव किया तो रेवेन्यू मेरा, तो रेवेन्यू क्या होता है? क्रेडिट होता है। ठीक है, मैं यहाँ पर किसको मेंशन कर भी देता हूँ, यहाँ पर ये हमारी लायबिलिटी क्या हो रही है? कम हो रही है, इसलिए इसको डेबिट किया। और ये मेरा एसेट कम हो रहा है, इसलिए इसको क्रेडिट कर दिया। और ये रेवेन्यू है मेरा, और रेवेन्यू क्या होता है? क्रेडिट होता है। ठीक है, लो जी, ये इसको याद रखिएगा अच्छे अंदाज से आप। ओके, नेक्स्ट एंट्री हमारे पास, रिसीव कैश फ्रॉम असलम 17,600 इन फुल सेटलमेंट। अब देखिए हमने जो कैश रिसीव किया है वो कितना रिसीव किया है? 17,600। किससे रिसीव किया है? हमने रिसीव किया, ये देखें, हमने असलम को चीजें बेची थी। अब जब मैंने असलम को चीजें बेची थी तो असलम मेरा डेटर बन गया था। अब जब मैं असलम से कैश रिसीव करूंगा तो मेरे डेटर्स कम हो जाएंगे, डेटर्स कम से मुराद मेरे एसेट्स कम हो जाएंगे, तो इसको मैं करूंगा क्रेडिट। और डेबिट करूंगा किसको? मैं कैश को। अब देखिए मैं कैश रिसीव कर रहा हूं तो कैश मेरा बढ़ रहा है ना, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने? 17,600 से। और अमजद क्रेडिट होगा कितनी? ये असलम हमारा क्रेडिट होगा कितनी अमाउंट से? असलम अकाउंट क्रेडिट कितनी अमाउंट से जी? ये होगा हमारे पास 18,000 से। अच्छा देखिए, लेना मैंने असलम से 18,000 था, लेकिन मैं कितना ले रहा हूं उसे? 17,600 ले रहा हूं। वो साहब बता रहा है मैं इन फुल सेटलमेंट। तो फुल सेटलमेंट मुराद के बाद 17,000 लिया, 17,600 रिसीव किया और कहा जी बस अपने और आपसे पैसे कुछ नहीं लेने। तो इट मींस दैट कि वी आर प्रोवाइडिंग हिम डिस्काउंट। तो मैं यहाँ पर डिस्काउंट अलाउड की एंट्री करूंगा, डिस्काउंट अलाउड। और ये भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया हुआ था, डिस्काउंट अलाउड हमारा एक्सपेंस होता है, ये था डे फर्स्ट बताया था मैंने आपको। और जो इंपॉर्टेंट टर्म्स थी वहां भी जिक्र किया था इसका मैंने डिस्काउंट अलाउड के बारे में, कि जाहिर बात है अगर हम डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं किसी से कि हम उसको जल्दी पैसे पे कर रहे हैं, हमें डिस्काउंट दे रहा है वो। इसी तरीके से अगर कोई हमें जल्दी पैसे पे करेगा तो हम भी इसको डिस्काउंट देंगे। तो यहाँ पर डिस्काउंट दिया इसको कितना? 400 डिस्काउंट दिया इसको मैंने। तो ये हमारी एंट्री मुकम्मल होगी। इसे कहते हैं कंपाउंड एंट्री। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिहाज से, कि आपने देखना ये है कि आप जितनी पेमेंट आपने जिस उधार पे चीजें बेची हैं तो आप उसे पैसे, उसको पैसे भी दे रहे हो, और जिससे आपने खरीद जिसको बेची हैं और उससे पैसे आप ले भी रहे हो। आप नरेशन क्या आ जाएगी? यहाँ नरेशन आ जाएगी, कैश रिसीव्ड फ्रॉम असलम। ठीक है, और बाकी अब यहाँ पर डेट्स मेंशन कर देते हैं। डेट्स हमारे पास क्या है जी इसके अंदर? जी हमारे पास डेट्स है जी, एक फर्स्ट थी, एक सेकंड थी, और ये थी 10 जुलाई, और ये थी 14 जुलाई, और ये थी हमारे पास 19 जुलाई। तो ये था हमारे पास सवाल, क्वेश्चन नंबर 5। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट सवाल के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।